साहित्य संचयन पेज 572। ये हम इंट्यूशन के संबंध में बात कर रहे हैं। इसमें ये थी कि अंतर्भास में चतुर्विध शक्ति होती है। रेवलेशन की, इंस्पिरेशन की, सत्य को स्पर्श करने की और सत्य को सत्य सत्य के साथ जोड़ने की, उनके इंटर रिलेशनशिप्स और उनको व्यवस्थित कैसे किया जाए। तो यहाँ पूर्ण कार्य जो है धरती के ऊपर सत्य के प्रकाश में किया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो करने में आप सत्य के प्रकाश से अलग चले जाओ। मतलब सत्य के प्रकाश में सभी चीजें की जा सकती हैं जो सत्य कहता हो। इसलिए ये नहीं है कि कोई भी कार्य सत्य के अलावा, मतलब टीचिंग है वो भी की जा सकती है, मटेरियल चीजें हैं उनका अपना सत्य है। भारत की संस्कृति ने कोई चीज छोड़ नहीं दी, हर चीज का अपना एक सत्य है और इस सत्य के प्रकाश के अंदर इन्होंने सारा कार्य किया। तो ये चतुर्विध शक्ति है, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, ट्रुथ को स्पर्श करना और अलग अलग सत्यों को, क्योंकि अरे भाई प्रैक्टिकल लाइफ के अपने सत्य हैं। सत्य मैं इसको प्रैक्टिकलिटी की जो सामान्य व्यक्ति कहते हैं वो नहीं कह रहा मैं, पर इसके अपने सत्य हैं। हर चीज का अपना सत्य है और हर मोमेंट के ऊपर भगवान आपको उसके सत्य के टच में लेके आ रहा है। तो माँ के प्रति अगर ओपन रहो तो वो हर समय आपको ये चीज बताती है। तो इसके विषय में कुछ और थोड़ा सा हम नजदीक जा पाए कि कैसे ये रेवलेशन, इंस्पिरेशन ये काम करती है। इसी के संबंध में वैदिक इंडेक्स के अंदर से हम ये पढ़ रहे थे। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो सरस्वती के विषय में हम पढ़ रहे थे। सरस्वती is able to give impulsion to truth and awaken to right thinking because she has access to the Maho-Parnas, the great ocean. इसमें वैदिक इंडेक्स के अंदर ये सारे, अब जैसे महो अर्णस आ गया तो आप कहो भी अब महो अर्णस कैसे समझें, तो ये इसके अंदर ये टर्म भी आपको मिल जाएगा। इसमें सारी पद्धति बिल्कुल एक दूसरे दृष्टिकोण से है वेद के अंदर, और इनको कहीं कोई ये नहीं कि कंफ्यूजन है, वो एक बिल्कुल अलग चेतना है। और वो उन्होंने ला के सारी की सारी, ये नहीं कि कुछ संभावना, वो तो कर चुके वो उस चीज को। इसी के अंदर जाना कि इस सत्य के अंदर जो वैदिक ऋषिज का कार्य था वो ही आज इसको भौतिक तक लेके आना श्री अरबिंदो ने, कि ये कनेक्ट और हो जाए। तो इसलिए कहीं भी ये नहीं है कि वैदिक जो नॉलेज है उसको कैसे रिकवर करें, ये नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद मैं ये लेना चाह रहा हूं, कुछ उसके अंदर पेजेस तो हैं, 5-7 पेज तो हैं, ज्यादा होंगे, पर एक आइडिया आ जाएगा कि श्री अरबिंदो उसी पूरे क्रम को पूरा कर रहे हैं, पूर्णाहुति तक लेके आ रहे हैं, भौतिक तत्व को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये ऑन दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वी आर यूजुअली, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, अस्लीप, सुषुप्त। तो जागृत अवस्था हो गई, फिर आपकी सुषुप्त हो गई, फिर आपकी इससे और डीप स्वप्न, और फिर बाद में तुरीय। द चेतना और वेकिंग कॉन्शियसनेस हैज नो एक्सेस। वेकिंग कॉन्शियसनेस जो है उसको एक्सेस नहीं होती। इट लाइज बिहाइंड आवर एक्टिव कॉन्शियसनेस, इज एज वी माइट से सुपर कॉन्शियस फॉर अस asleep। हमारे लिए सुषुप्त अवस्था होती है ये। अब सुषुप्त का मतलब सोए हुए नहीं, पर जैसे आपको बाहरी चेतना छोड़ के फिर बाद में रोज भीतर जाते हो, अगर जा सकते हो तो, क्योंकि नींद के अंदर हमने बात करी
कि लगभग यात्रा यात्रा ही होती है और जिस स्थान से आपको एनर्जी मिलती है उसमें तो थोड़ी देर रह पाता है व्यक्ति, बहुत थोड़ी देर रह पाता है। कॉन्शियसली अगर कोई वहां जा पाए तो इतने की आवश्यकता नहीं है ये नींद की ओर की। सरस्वती ब्रिंग्स इट फॉरवर्ड इनटू एक्टिव कॉन्शियसनेस। सरस्वती इसी चीज को सामने ले आती है जिसके लिए आपको एक्सेस सामान्यतः नहीं होती, जिसके लिए जागृत अवस्था में नहीं, आपको अस्लीप मतलब ये जागृत अवस्था की, जहां आपकी इंद्रियां काम कर रही हों और चीजें काम कर रही हों, उसकी क्षमता ही नहीं होती। ये ही कारण है नींद का, और नींद का अपने आप में ऐसा सच कारण नहीं कि व्यक्ति का नहीं विकास नहीं हो सकता। तो निद्रा किस तरीके की होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कोई विषय ही नहीं है पढ़ाने का। आपका आधा जीवन से ज्यादा उसमें जिसमें जा रहा है और कोई ये कह ही नहीं रहा। आप देखो तो सही कि हम बिल्कुल अवेकन नहीं है। मनुष्य जाति एट लार्ज जो है, मुद्दे एक बड़े विचित्र तरीके के हैं। जीवन को समझना, आप यहाँ किस लिए आए हो, आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, उद्देश्य क्या है, कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा। आधा जीवन से ऊपर चला गया। सरस्वती ब्रिंग्स इट फॉरवर्ड। सरस्वती इस चीज को सामने ले आती है, उस चेतना को जो कि जागृत रूप से प्रायः हमको एक्सेसिबल नहीं होती। सरस्वती उसको सामने एक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर ले आती है बाय मीन्स ऑफ द केतु। केतु का अर्थ है परसेप्टिव इंटेलिजेंस। ये धीरे धीरे यदि आपकी नहीं बदलती, वस्तुओं, व्यक्तियों, उनको उसी तरीके से आप अगर जज करते हो पुराने तरीके से, इसी से पिंड छुटा के, तो ये कह रहे हैं कि अस्लीप अवस्था में ये जाती है, क्योंकि जागृत के अंदर तो ये उसको जाने ही नहीं देते। जागृत अवस्था में बेचारी को कुछ चीज मिल ही नहीं पाती। ये परसेप्टिव यदि इंटेलिजेंस आ जाए, ये उल्टाव है, जिसको हम खूब समझदारी और ये कहते हैं, उससे तो ये पिंड छुटा के भीतर जाती है जिससे कुछ लेके आए। सरस्वती की क्रिया जो है, इसी भाग को एक्टिव कॉन्शियसनेस में ले आती है। तो इससे व्यक्ति अपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तुरंत देख सकता है। ये हमको सूत्र मिल रहा है एनर्जी का भी। आप एनर्जी ग्रहण कर सकते हो इस चीज से। सरस्वती इसको बाय मीन्स ऑफ किस माध्यम से ली आती है? परसेप्टिव इंटेलिजेंस, जो परसीव करता है चीजों के पीछे चीज क्या है। नहीं तो एक व्यक्ति बैठा है, अरे भाई अभी भी तो आप ये देखते हो ये है कौन, घर के ऊपर घुसा है, हर कोई थोड़ी एंटर करने दोगे। आप परसीव कर लेते हो, ये मेरे लिए उपयोगी है नहीं है, मेरे संबंध का है नहीं है, कौन है क्या है। ये परसेप्शन यदि डी पर आ जाए, तो इसके माध्यम से आपकी जो एक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें उस चेतना को सरस्वती फॉरवर्ड ले आती है। दैट असेंशियल मूवमेंट ऑफ माइंड। अब परसेप्टिव इंटेलिजेंस क्या है, इसको समझा रहे हैं श्री अरबिंदो। दैट एसेंशियल मूवमेंट ऑफ माइंड, मन का वो मूलभूत मूवमेंट, उसका कार्य, क्रियाकलाप, उसकी गति, which accepts and realizes whatever is presented to it। ये सारी की सारी प्रक्रिया, अब आप देख रहे हो इसमें शिफ्ट की जरूरत है। इसमें कहीं कोई ये नहीं कि व्यक्ति देखता है इसमें क्या होगा, शिफ्ट आ जाएगा एकदम फंडामेंटली। तो आप सोचते हो ये दूसरा व्यक्ति जो इस मार्ग के अंदर चला गया, कितना बेचारे को मन को कंट्रोल करना पड़ता होगा, क्योंकि हमारा तो नहीं हो रहा। हमारा तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर मन चल जाता है, उसको बेचारे को कितना मेहनत करनी पड़ती होगी। आप ये नहीं रियलाइज करते कि चेतना की एक अवस्था दूसरी है, उसके अंदर उसके लिए इन चीजों का वो महत्व नहीं रह जाता। वो इस दृष्टिकोण से देखता ही नहीं, नहीं तो बड़ी मुश्किल की एग्जिस्टेंस हो जाए। उसी तरीके से यदि वो चीजों को परसीव करे और उसको दबाव डाल के, हाँ शुरू में करना पड़ता होगा, पर उसके लिए भी वो करना पड़ता, मतलब उसके पास ताकत आत्मा की होती है, इसकी कि मैं माँ के लिए हूं।
ये शक्ति आपको केवल कॉन्शियसली जब कहोगे ना, मान के बैठ गए कि मैं साधना कर रहा हूं, उससे नहीं, पावर नहीं आएगी, अंतर्विरोध रहता रहेगा और कुछ करेंगे नहीं। हम उसी एक छोटे से दायरे में घूमते रहेंगे। हाँ, ये अगर द्विज वाली चीज आ गई तो आपके पास पावर आ जाएगी। ये बेसिक फर्क है, ये फंडामेंटल फर्क पड़ जाएगा। और कोई भी देख सकता है फिर जीवन के अंदर उसके क्या अंतर आता है। नहीं तो हर व्यक्ति के अपने अपना सोचने का, समझने का तरीका है ही, और उसके अंदर वो कहता है मैं तो केंद्र हूं इस धरती का। टू फोकस दिस केतु, दिस एसेंशियल परसेप्शन ऑन द हायर ट्रूथ, इस परसेप्टिव इंटेलिजेंस को फिर बाद में फोकस करना, उसकी ओर मोड़ देना। किसकी ओर? हायर ट्रूथ। बाय ड्रॉइंग इट अवे फ्रॉम द haphazard disorder of sensory data is the great aim of yogic meditation. सेंसरी डेटा का हैफेजर्ड मतलब कहीं कुछ, अभी बात कर रहे थे मिठाई की, अचानक कर रहे हो कुछ और। बिल्कुल बेतरतीब तरीके से जीवन चल रहा है, क्योंकि अब डीपर तरीके से देखोगे तो ये क्या चल रहा है भाई? शिक्षा किसकी करवा रहे हो आप? न उसको ये बता रहे हो आपके मन है, प्राण है, शरीर है, और ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आत्मा के। और यहाँ स्कीम ये है इस जगत की, ये वाली बात बताओ नहीं, और फिर क्या इसकी हमने खूब पढ़ाई करवा दी। ऐसे लोगों से प्रमाणीकरण भी दिलवा दिया जो इसके अंदर खूब खूब रोग से ग्रसित हैं। वो आपको सिग्नेचर करके कि भी ये हम प्रमाणित करते हैं इसको। तो ये कैसा हैफेजर्ड डिसऑर्डर चल रहा है सेंसरी डेटा का, इससे दूर हटना ही और उच्चतर सत्य में जाना, वो ही योगिक मेडिटेशन का महान उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य से तो कोई सा दिखता ही नहीं, उसको महसूस ही नहीं होता कि यार मैं एक डिसऑर्डर में, गड़बड़ी में जी रहा हूं। उसको ये सेंस आए और इससे मैं कैसे दूर जाऊं। ये केतु को प्रयोग में लेती थी सरस्वती। इंस्पिरेशन आपके आएगी, केतु को प्रयोग में ले लेगी। इस केतु को फिर आप हायर ट्रुथ की ओर मोड़ते हो, और योगिक मेडिटेशन के द्वारा आप जो ये सेंसरी डेटा है जो जगत से आपको मिल रहा है, उसका जो हैफेजर्ड डिसऑर्डर है, जो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, तालमेल है, एक दूसरे से संबद्ध नहीं है, वो ऐसा डिसऑर्डर वर्तमान चेतना की स्थिति में डिसऑर्डर प्रतीत नहीं होता। जब ऑर्डर डिसऑर्डर प्रतीत ही नहीं होता, तो व्यक्ति अब करे भी क्या इसके अंदर? इसीलिए अब पदार्पण के लिए कहते तो हैं, पर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। जब वो आवश्यकता प्रतीत होगी, ये कहने सुनने की बात ही नहीं रहेगी। व्यक्ति के प्रश्न ये होंगे भी मेरे को रास्ता दिखाओ, उसका प्रश्न चेंज हो जाएगा। अभी प्रतीत नहीं हो रही, अभी तो जबरदस्ती हम ये पढ़ के श्री अरबिंदो ने दबाव डाल रखा है, इसलिए आप कहते हो नहीं नहीं हम मानते हैं। पर ये हम हमारा तत्व नहीं बना, ये महसूस नहीं हो रहा कि हम एक डिसऑर्डर में रह रहे हैं। ये क्या जीवन है ये? और सोचो आप पूरा जीवन व्यक्ति जी के चला जाता है, ये सेंस तक नहीं आता। और हमारे ऋषियों ने एक बिल्कुल अलग सत्य को लाके, जो सेंसरी डेटा, इसीलिए वो कह रहे हैं आप्तवचन, क्योंकि सेंसरी डेटा को तोड़ने का काम ही आप्तवचन कर सकता है, और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। सरस्वती बाई फिक्सिंग एसेंशियल परसेप्शन ऑन द सत्यम रितम बृहत, सत्यम ट्रुथ, रितम राइट, बृहत वास्ट, अबव, ये जो ऊपर हैं ये लोग, ये ही इनका मेन उद्देश्य है वैदिक ऋषियों का, यहां तक पहुंचा जाए। सरस्वती क्या करती है, आपका जो ये एसेंशियल परसेप्शन है मतलब केतु, इसको सत्यम रितम बृहत के ऊपर फिक्स कर देती है। जैसे आपने आपने अपनी दृष्टि कहीं फिक्स कर दी, मैंने इस गोल के ऊपर अपनी दृष्टि फिक्स कर दी। फिक्स करने का मतलब ये है, अब आपके सारे कर्म, आपके सारे भाव उसके अनुरूप या उससे बह रहे हैं। मैंने अपनी सारी एनर्जीज फिक्स कर दी इस एग्जाम के ऊपर,
या व्यापार के ऊपर या इसके ऊपर या उसके ऊपर। तो सरस्वती, आपका जो ये एसेंशियल परसेप्शन है, वो सेंसरी डेटा पे नहीं रहता, उसको ऊपर स्थित जो सत्यम रितम बृहत है, उसके ऊपर फिक्स कर देती है। अबव मेक्स आइडियल नॉलेज एक्टिव, और जो आइडियल नॉलेज है, उसको सक्रिय बना देती है। अब ये तो प्रक्रिया एकदम बदल गई, आप इसको महसूस तो करो। ये बिल्कुल ये प्रक्रिया, इसलिए जब हम कहते हैं कि अनन्य रूप से आप माँ का वर्ण कर लेते हो, ये सारी प्रक्रियाएं सहज होती हैं, आप करते नहीं है, ये सारी सहज रूप से हो जाती है। और वैदिक ऋषियों ने ये ही सूत्र सबको ये प्रदान करने के लिए पूरी व्यवस्था इसकी थी। इसलिए हम उस संस्कृति के रहस्यों को, कि वो ऐसी शिखा धारण करते थे, वो ऐसी धोती पहनते थे, कुशा के आसन पे बैठते थे, ये हवन यज्ञ अनुष्ठान ये करते थे। श्री अरविंद कह रहे हैं कि उसको रिकवर करने से वैदिक ट्रुथ रिकवर नहीं होगा। वो रिकवर कैसे होगा? आज कैसे रिकवर होगा वो? अरे प्रश्न ये, अगर हम ये बातें तो कर लें और ये कहें नहीं कि भाई अब हमको दो, इतने अच्छे अच्छे पकवान आपने बात करी, इतनी सुंदर चीजों की आपने बात करी, ये हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो कुछ लोग उसको वापस, कि हम उन बर्तनों में भोजन करते थे, लकड़ी में पकाते थे, ये इस तरीके का संबंध था, घास फूस की झोपड़ी होती थी, उससे कुछ नहीं होगा। अरे व्यक्ति की मानसिकता तो ये, घास फूस की झोपड़ी क्या करेगी? उसका मन कैसे लग जाएगा? वो 10-15 दिन रहेगा, बाद में आग लगा के दूसरी जगह जाएगा वो। तो उसके झोपड़ियों से और से ज्ञान नहीं आता। और अभी सारा प्रयास ये है कि वैदिक हिस्ट्री जो है उसमें देखो वो कैसे रहते थे। वो तो साहब नमक नहीं खाते थे, या खाते थे तो ऐसे खाते थे। ये कोई बातें नहीं है ये, बिल्कुल। आप एक सही जगह अपने आप को अगर पाओगे, तो सारी चीज़ें बिल्कुल यथास्थान आ जाएँगी। जैसे ट्रेजर हंट के अंदर आपको जब बताते हैं इतने कदम चलो, इतने से यहाँ देखो, तब आप जहाँ से वो मैप बताया जा रहा है वहाँ खड़े होगे, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली काम करेंगे। इससे लेफ्ट देखो, 10 कदम चलो, इससे राइट चलो, इधर हाथ करो, उधर करो। इधर से जब चाँद उगता है, वो उसकी किरण यहाँ पड़ती है, उसकी यहाँ होती है। इससे फिर आपको दिखेगा, पर वो तो वहाँ होगे तब ये सारी चीज़ें काम कर जाएँगी। तो ये सारी बातें जो यहाँ बताई जा रही हैं, बिल्कुल हमारे जीवन में हो सकती हैं। ये सारी रियल हैं, और हम पदार्पण नहीं करके हमारी इन निधियों को, जो हमारे लिए आरक्षित है, रिज़र्व्ड हैं, उनको खो रहे हैं। और जिन निम्न वृत्तियों को हमको लगता है हम पोषित कर रहे हैं, हमारा टेस्ट, हमारा ये, वो हमारी है भी नहीं। वो तो पणि है, वृत्र है, दस्यु है, वो हमको काम में ले रहे हैं। और हमको आभास हो रहा है कि हम इसमें रस ले रहे हैं। अरे हम नहीं ले रहे, हमारा तो हनन हो रहा है इसके अंदर। हम जो वास्तव में हैं, हमारी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, और जो लोग क्षीण करने वाले हैं, वो आभास ये दे रहे हैं, आपको इसमें आपका ही पोषण हो रहा है। ये जीभ के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, ये उल्टा है ये आत्मा का हनन हो रहा है। ये यदि समझ में आ जाए, कोई भी समझदार आदमी कैसे कर लेगा ये काम? यही हमारे वैदिक ऋषियों की सारी बात है। तो सरस्वती इसको रितम, सत्यम रितम बृहत जो ऊपर है, उसके ऊपर फिक्स कर देती है इस एसेंशियल परसेप्शन को। आपका सारा परसेप्शन, और अभी किसके ऊपर है परसेप्शन? अभी तो थिंकिंग माइंड पे भी नहीं है। सारा विज्ञान इसके ऊपर है कि सुख कैसे पहुंचा दिया जाए शरीर को। आपका टोटल विचार इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मेरे को क्या प्राप्त हो जाए? आप अगर कोई विचार की भी बात कर रहे हो कहीं बैठ के, तो इसके अंदर की मेरे को, इससे मैं कुछ कर रहा हूं दुनिया में, मेरा कुछ हो जाए, तो ये तो बात ही उल्टी हो गई। इससे जो नेचुरली जो कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो करेंगे, वो अनिष्टकारी होंगे। मैं की ओर मुड़ी हुई चेतना यदि कोई भी काम करेगी, हम तो मैं क्या, सबसे निम्न जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर इस समय, आज के समय हम फोकस्ड हैं।
और पणि और वृत्त आपको ये आभास दे देते हैं कि आप ही इससे रस ले रहे हो, और जबकि ले नहीं रहे, वो आपको काम में ले रहे हैं। तो ये क्या करती है? एसेंशियल परसेप्शन को फिक्स कर देती है अबव, मेक्स आइडियल नॉलेज एक्टिव एंड इज एबल टू इन्फॉर्म इट विथ ऑल दोज प्लेंटीफुल मूवमेंट्स। और इस जो परसेप्शन है उसको इन्फॉर्म मतलब अनुप्राणित करना, हाँ, प्राण से भर देना। जैसे आत्मा मनुष्य को इन्फॉर्म कर रही है, इनफॉर्म सूचित करना नहीं, इन्फॉर्म, तो उसको इन्फॉर्मेट मतलब प्राण इससे संचार होते हैं। ये बस बदल जाएगी सारी चीज। और फिर बाद में मतलब जब इसको फिक्स कर देती है एसेंशियल परसेप्शन को, तो परसेप्शन लाएगा क्या? मेरी नजर चंद्रमा के ऊपर फिक्स कर दी, तो क्या निकाल लाऊंगा मैं उसका? जगत को आप देखोगे, एक ऋषि जगत को देखेगा, वो उसके अंदर से कैसे चीज निकाल के लेके आएगा। आप जाके मान लो आपने यात्रा भी कर ली, मूर्ति भी देख ली, मंदिर भी देख लिया, जगत तो देख ही रहे हो, सेंसरी डेटा। वो ये थोड़ी इस जगत से अलग कहीं और चला जाएगा, वो तो इसी के अंदर लेयर्स हैं। और एसेंशियल परसेप्शन जब उस पर फिक्स कर देगा और आइडियल नॉलेज जब एक्टिव हो जाएगी, तो सरस्वती इज एबल टू इन्फॉर्म इट, उस परसेप्शन को, विथ ऑल दोज प्लेंटीफुल मूवमेंट्स, उन सभी जो प्लेंटीफुल, जो इतने प्रचुर हैं। इसीलिए आप एक लाइन को चाहे आप 25 दिन करते रहो, घोलते रहो, और ये भी याद नहीं रहता कि कल हमने ये वाली बात करी थी, आज कुछ और ही बिल्कुल नए आयाम, नई इंट्यूशंस, नई पता नहीं क्या-क्या खुलता है। इसीलिए आप रोज एक नवीन जगत में होते हो। एक ही चीज को कोई बार-बार कैसे कर सकता है? एक ही रूटीन अकेला व्यक्ति रह रहा है या 2-4 साधु मिलके रह रहे हैं, बिल्कुल वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीके की, सारे दिन आँख मूंद करके ध्यान में रहते हो। आदमी कह रहे यार सो रहे हैं या कर क्या रहे हैं? इतना तो सो भी नहीं सकता आदमी। सोचो कितना आपको भयावह हो जाए। वो ऐसी चेतना में नहीं है। अगर अकेला है तो ये करता क्या है? वो कह रहा मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो ये सोचने के लिए मजबूर करता है, ये बात क्या है ये? एक्चुअल में क्या है, हमारी भौतिक चेतना इतनी थिक है, ये सारी बातें कर लो, वो जाके अभी आधा 1 घंटे बाद में उसी ट्यून पे डांस करेगी, सारे दिन वो ही करती रहेगी। बहुत मोटी स्किन है हमारी। तो इसमें क्या करते हैं, ये इसको एबल टू इन्फॉर्म इट विथ ऑल दोज, इन सब चीजों से अनुप्राणित कर देती है, भर देती है इसको। किससे? प्लेंटीफुल मूवमेंट्स। एक संगीतकार है जो भजन गा रहा है, वही चीज थोड़ी कर रहा है वो। वो तो इतने लेवल्स की चीज, इसलिए बच्चों के साथ हम जो कर रहे हैं, हम खुद नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। जानते इन द सेंस ढीला छोड़ देते हैं, और जो उसके जो परिणाम हैं, ऐसे मोमेंटस परिणाम हैं, इतने जबरदस्त परिणाम हैं, जिनको दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रयास कर रहे हैं हम कि एक-एक क्लास की हम ये जो जो ले रहे हैं उनकी बच्चों की, कि उसमें क्या-क्या, किस-किस तरीके से यात्रा हुई। दूसरे को किसी को कहेंगे कि इस तरीके के परिणाम है, उसको नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि वो सेंसरी डेटा से देखेगा। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल अलग तरीके की होगी। इसीलिए ये जो लिखना, उसको वेरीफाई करवाना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई एक्टिविटी और कोई दूसरे काम है, सब टोटल एकदम मिनिमाइज़ कर देने चाहिए। नए अभियान तो पकड़ने ही नहीं चाहिए, वो तो गुरुद्रोह है। अगर नए अभियान, अरे जब ऑलरेडी यहाँ अपन एक, मेरे को एक टास्क दी गई है, उसके बीच-बीच में अगर मैं नए अभियान पकड़ रहा हूँ, बिना किसकी अनुमति से? भई सुबह हम जो ये क्लास कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति लगातार साथ में आ रहा है। वो कहा जी मैंने तो एक इस समय एक नया और पकड़ लिया अभियान। अगर आपको डीपर सेंस है, तो आप ये देखते हो आपने बहुत बड़ी एक एक
गड़बड़ी कर दी, एक अंधकार में चले गए अगर ऐसा कार्य किया है तो ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेट, इसको इन्फॉर्म करती है, अनुप्राणित करती है, विथ ऑल दोज प्लेंटीफुल मूवमेंट्स ऑफ विच शी हैज प्रिपेयर्ड, शी धिया वसु वाजे फिर वाजिनी वती हैज प्रिपेयर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द मास्टर ऑफ द सैक्रिफाइस, जिसके लिए कि सरस्वती ने मास्टर ऑफ द सैक्रिफाइस की सर्विस के लिए प्रिपरेशन किया है। यज्ञ तब होगा, माँ को ऑफर तब कर पाओगे जब आपके परसेप्शन सही होगा। परसेप्शन सही होते ही मतलब आप बेसिकली, जो माँ कह रही है ना, इट विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रुथ, इन कंडीशंस में, नहीं तो माँ की मैं प्रार्थना भी करता हूं ये कुछ नहीं, काम ही नहीं करेंगी, बिल्कुल काम नहीं करेंगी। ये द मदर में साफ साफ है कि आप जब ट्रुथ की ओर मुड़े होंगे, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। शी इज एबल टू गवर्न ऑल द मूवमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विदाउट एक्सेप्शन। कोई भी चीज को विदाउट एक्सेप्शन छोड़े बिना, आप गमले में मिट्टी भर रहे हो फार्म हाउस पे जाके, उसका भी ट्रुथ, व्यक्ति से बात कर रहे हो, आप घूम रहे हो, एक सामान्य व्यक्ति जो फार्म हाउस संभाल रहा है और आप जो फार्म हाउस संभाल रहे हो, या किसी सामान्य व्यक्ति से, आपके पास कोई व्यक्ति है उसके साथ आपने जो डीलिंग करी, हो सकता है वो व्यक्ति स्वयं ही नहीं जानता हो ये हो क्या रहा है। चैतन्य महाप्रभु के पास सारे लोग थे, उनको पता ही नहीं था क्या वर्किंग हो रही है, वो तो इतने ड्रॉन थे उनकी तरफ, आकृष्ट थे, क्यों थे, क्या थे, उनको पता नहीं, और आवश्यकता भी नहीं। विदाउट एक्सेप्शन क्या करते हैं, शी इज एबल टू गवर्न ऑल द मूवमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विदाउट एक्सेप्शन। आपकी अंडरस्टैंडिंग के सारे तार तार को, एक एक उसके ताने बाने को, शी इज एबल टू गवर्न इन देयर थाउजेंड डाइवर्स मूवमेंट्स। अरे एक काम थोड़ी करोगे आप, माँ का जो व्यक्ति है वो तो, माँ उसको प्रेरणा देगी, जगत के अंदर माँ का तो सब जगह कार्य करना कितना है। आप निष्ठावान यंत्र यदि हो तो माँ क्यों नहीं काम में लेगी। जो दुर्गा स्तोत्र में है, यदि तलवार उसके हाथ में दे देते हो और चलाने वाली दुर्गा है, उसकी स्पीड की कोई लिमिट है क्या। यंत्र ये देखेगा क्या कि मेरे को, अरे 25 प्रोजेक्ट तो आपने दे रखे हैं 26वें के लिए ये, और वो कहता है वाह क्या बात है, क्यों, चलाने वाली दुर्गा है तलवार को, आपको चलाने वाली वो है। एक तो ये स्थिति, और एक वर्तमान के अंदर रगड़ रगड़ के व्यक्ति देखता है पता नहीं यही मिल गया। एक कहता मेरे कुछ थोड़ा सा यहाँ सिर के ऊपर कुछ ऐसे कुछ हिला, मैंने देखा कोई कीड़ा वीड़ा है, बाद में किसी ने कहा रुको रहने दो आपको ये अनुभव। तो एक्चुअल में व्यक्ति बेचारा कितना कितना एक छोटा उसके अंदर है कि कुछ हिल जाए तो ही बेचारा सोचता रहे कुछ तो मिल गया मेरे को। आप देखो तो सही, और ये नहीं उसकी, हम सब के ये है, अरे कुछ तो हो गया, कुछ मेरे को तो आज कुछ आभास सा हुआ, और व्यक्ति उसको भुनाता रहता है कि मैं कुछ हूँ, मेरे को ये दिखा था, मेरे को ऐसा सपना दिखा था। और ये एक ये स्थिति है, थाउजेंड डाइवर्स मूवमेंट्स, जिधर देखोगे उधर नई नई खेती लहलहा उठेगी सत्यों की, एंड गिव देम द सिंगल इंप्रेशन ऑफ ट्रुथ एंड राइट थिंकिंग, विश्व धियो विराजती। ये सारी चीजें हैं, यही वैदिक ऋषियों ने बात करी। ऑल्दो इंद्र कैन सस्टेन फॉर ए मोमेंट और फॉर ए टाइम, ही इज एट प्रेजेंट ए मेंटल नॉट एन आइडियल फोर्स। वर्तमान में हम जो इंद्र की बात कर रहे थे कि इंद्र आ जाएगा, वो तो वर्तमान में क्या है, आइडियल फोर्स नहीं है। वर्तमान में इंद्र की क्रिया होना या इंद्र विकसित होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिना प्योरिटी नहीं हो सकती। तो कोई कहे हम थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, अब इनको पता थोड़ी चलता है, अरे मेरे को पता चलने या किसी को भी पता चलने से नहीं, आपके ऊपर कोई सुप्रीम प्रज्ञा है, उससे कैसे बच जाओगे। और बचने नहीं बचने की बात नहीं है, अभी इसमें रस नहीं आएगा तब तक तो खैर व्यक्ति देगा यार को देख नहीं रहा, चलो अचार ही खा लेते हैं, थोड़ा सा ये पराठा खा लेते हैं, थोड़ा सा इसको टेस्टी करके ही खा लेते हैं, और कुछ नहीं तो
आश्रम में चीजें तो ये हैं, चलो इसको सेक के खा लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, मेरे को थोड़ा सा ये सूट करता, फिर ये कि मेरी हेल्थ के लिए जरूरी है, और इससे हम वो अपनी सोल पॉसिबिलिटीज है उसका हनन कर रहे हैं। अरे भाई आपकी है, आपको करना करो, किसकी क्या दिक्कत हो रही है इस बात से। पर कहाँ तो हम ऊपर देख रहे हैं, वहां ये वैभव, कहाँ ये, और ये हमको वास्तव में कुछ पोषण प्रदान भी नहीं हो रहा। अगर डीपर आपके अंतरात्मा आके देखे, रोए वो, इसको देख के देखो क्या हो रही है। और एक छोटी सी चीज ने मेरे आत्मा की जो पॉसिबिलिटीज है उसका सत्यानाश कर दिया, किसी एक खाने की चीज ने, या कोई मेरे को टच अच्छा आ जाए, व्यक्ति मेरे को कुछ अच्छा बोल दे, पता नहीं क्या क्या। तो इंद्र जो है, एक इस समय विशेष के लिए या किसी समय विशेष के लिए हमारे मेंटल जो है उसको सस्टेन, माइंड को तो कर देता है, पर अभी वो एक आइडियल फोर्स नहीं है। इट इज सरस्वती, फुल ऑफ द विज्ञान ऑफ महस, गाइडिंग। अब ये सारे शब्द की क्रॉस रेफरेंसिंग आप उसमें देख सकते हो, महस क्या होता है, विज्ञान को क्या बोलते हैं। तो ये इसीलिए ये वैदिक इंडेक्स की बार बार पढ़ो, तो अब कहाँ से लाओ उनको। अब सीक्रेट ऑफ वेद पढ़ो, तो ये तैयार तो अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए करी थी अपन ने। तो सरस्वती जो है वो फुल ऑफ विज्ञान ऑफ महस, गाइडिंग बाय इट द अंडरस्टैंडिंग इन ऑल इट्स वेज, सारे तरीकों से। जब इसकी क्रिया होगी तो आप कहोगे अरे सरस्वती की क्रिया ये है, ये कोई विद्या है और है, ठीक है, पौराणिक देवी उन्होंने कह दिया। अच्छा, जिन स्कूलों के अंदर इन्होंने ये लगा रखी है मूर्तियां और ये करते हैं, वंदना भी करते हैं, उनसे निकल के जो आ रहे हैं, तो उससे देख लो अब वो कितना संपर्क में है सरस्वती के। हु कैन गिव टू ऑल दीज गॉड्स द सपोर्टिंग नॉलेज, लाइट एंड ट्रुथ। ये जो इससे आती है, ये इन सारे गॉड्स को, चाहे वो इंद्र हो और सारों को, सपोर्टिंग नॉलेज पहले ये सरस्वती प्रदान करती है, लाइट, नॉलेज, लाइट और ट्रुथ, which will confirm and uphold the delight, the mental strength and supply inexhaustibly from the ocean of महस, महो अर्ण है जो बात कर रहे थे, the beneficent and joy giving action। सरस्वती गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन, द फ्लोइंग गॉडेस। अब नदी के नाम से इन्होंने ले लिया, अब हम नदी ढूंढते फिर रहे हैं, ये वाली भीतर नदी छिपी हुई है, उसको ढूंढ ही नहीं रहे। हु इज द इंटरमीडियरी, जो मध्यस्थ है, एंड चैनल बाय विच डिवाइन ट्रूथ, डिवाइन जॉय, डिवाइन बीइंग, ट्रूथ, जॉय, डिवाइन बीइंग डिसेंड थ्रू द डोर ऑफ नॉलेज इनटू दिस ह्यूमन रिसेप्टिकल। मानव जो आधार है, पात्र है, उसके अंदर थ्रू द डोर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के माध्यम से इस मानवीय रिसेप्टिकल के अंदर ये आते हैं, ये डिवाइन ट्रूथ, डिवाइन जॉय, और ये जो सरस्वती है ये मध्यस्थ है और चैनल है। इन ए वर्ड, एक शब्द में यदि कहें, शी इज आवर इंस्पायरर, आवर अवेकनर, आवर ल्योरर टुवर्ड्स इमोर्टैलिटी। एक शब्द में कहें तो वो प्रेरित भी करती है, पीछे से हमको धकेलती है सत्य की ओर। आवर अवेकनर, जागृत करने वाली। अब हनुमान जी अपनी शक्ति खो के बैठे थे, अगर जागृत न करो, हनुमान जी को कौन पूछता, कौन जानता हनुमान जी को। तो हमारे भीतर इतनी सारी चीजें, इतनी लेटेंट चीजें हैं, वो सारी सुषुप्त अवस्था में है, ये आके आपको वो शब्द पता नहीं कौन सा है वो जागृत कर दे। इसी का हम इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं जो दबाव दे रहा हूं, मैं उस स्थिति को देख के दे रहा हूं कि यदि ये अवेकन हो जाए तो शायद आपको लगे कि कुछ अच्छा तो करना ही चाहिए जीवन में, पशुवत तो नहीं जीना चाहिए। अभी हमको जैसा भी लग रहा होगा, पर है वो घोर पाशविक, और कुछ नहीं है। उसको खाली डेकोरेट आप किसी भी तरीकों से करो, पर है बिल्कुल घोर पाशविक। ये जागृत करता है। आवर ल्योरर, ल्योरर जो आपको आकर्षित करता है, प्रलोभन देता है, ल्योर करता है टुवर्ड्स इमोर्टैलिटी। ये
क्रिया इनकी है, ये सारी क्रियाएं और ये इसके अंदर मिली हुई हैं, अंतर्भाष में चतुर्विध शक्ति है। ये इंट्यूशन, ये वाला जो यहाँ इंट्यूशन होता है उसकी बात नहीं चल रही। टेक्निकल टर्म्स में इंट्यूशन तो है शर्मा, पर ये चारों देवियां एक साथ आती हैं। इड़ा है, मही है, भारती है, सरस्वती है, शर्मा है। ये एक इंट्यूशन मुख्य जो है उसी के एट्रीब्यूट्स हैं, जो बाद के अंदर एक में ही आइडेंटिफाई कर दिया गया, पर वैदिक ऋषियों के लिए बिल्कुल अलग अलग थी। श्री अरबिंदो को इन्हीं देवियों का, जिनमें उन्होंने कहा कि भी सरस्वती का तो मेरे को पता था, पर ये जो और दूसरी थी, इनका मेरे को आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने शुरुआत ऐसे ही करी। यदि मैं पहले पढ़ के शुरुआत करता तो ऑलरेडी मेरे को फिर बाद में प्रेजुडिसेस हो जाते। मैं जो पढ़ता वो रंग देता मेरी बुद्धि को। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। ये एक प्रक्रिया कितनी ज्यादा सूक्ष्म और कितनी एक अलग प्रक्रिया है, ये कुछ आइडिया आता है इसका? क्या है ये देविका जी? हाँ जी, अंकुश भाई। रिवर्सल है ये प्रक्रिया का। हाँ जी। आपको जब तक सेंस नहीं आएगा कि हम घोर पाशविकता में हैं, तब तक मुक्ति कैसे पाओगे? भाई मेरी बात तो बहुत आहत करने वाली लगेगी दूसरों को कि यार क्या मतलब सुबह सुबह बिठा के ये कोई बात करने की है क्या? और अगर सही लाइट आ जाएगी तो आपको भीतर से जिस दिन ये महसूस हो जाएगा, अरे ये तो हमारा सबसे हितैषी व्यक्ति है, ये यदि महसूस हो जाए तो इसका मतलब, ये पता करने का तरीका बता रहा हूं मैं। अब हम इसके अंदर आते हैं कि वेद के पूर्ण सत्य को पुनः प्राप्त, क्योंकि ये प्रश्न इसके साथ स्वतः उठता है। ये प्रश्न मेरे तो उठा कि भाई इतनी अच्छी अच्छी चीजें तो बता दी, मिले कैसे? आपने बताई तो सही, हमको कैसे प्राप्त हो सकती हैं? ये जो क्रिया श्री अरबिंदो इंट्यूशन की बता रहे हैं, क्या हमको वैदिक सत्य, या क्योंकि वैदिक ऋषियों ने इसी माध्यम से, जो अभी श्री अरबिंदो बता रहे हैं, इसी से वेदों की प्राप्ति की। हमारी पूरी संस्कृति इसी के ऊपर आधारित है, जो अभी ये प्रक्रियाएं हैं उसके ऊपर। कितना भीतर जाते हो नहीं जाते हो, जितना भीतर जाओगे ये संस्कृति पूरी को आप प्रवेश कर पाओगे। उसका संगीत क्या कर रहा है, हमने बात करी थी ना, कला क्या कर रही है। तो शिक्षा करवाएंगे ये वाली, और फिर बाद में कह देंगे हम जाएं उस संस्कृति के अंदर है, तो शिक्षा तो करवाओ इसकी, फिर बाद में शिक्षा तो इसकी करवाओ। हमने कला की कितनी कितनी बात करी थी, कितनी जबरदस्त बात थी वो। तो अब इसके अंदर है पूर्ण सत्य की प्राप्ति का पहले तो परम महत्व। ये अपना वैदिक युग है, उसका पार्ट 2 है। वेद के पूर्ण सत्य को पुनः प्राप्त कैसे किया जाए, इंग्लिश में इसका टाइटल है हाउ टू रिकवर द परफेक्ट ट्रूथ ऑफ द वेदा। उसको करने की पहले इंपॉर्टेंस ही क्या है, ये वो कह रहे हैं। पूर्ण सत्य की प्राप्ति का परम महत्व, ये पहले तो इतना दुर्लभ क्या है इसमें। नहीं तो सारों को, अभी तो किसी को ये आभास ही नहीं कि हम अज्ञान में हैं। अगर वास्तव में दिल पे हाथ रख के देखो तो हर जना ज्ञान में है, उसको कमी महसूस ही नहीं हो रही। खाली जो हमारी जो पाश्विक वृत्तियां हैं उसको पूर्ण करने में जो जो चीज व्यवधान डालती है, वो कमी महसूस हो सकती है। अरे मेरे पास ये साधन होता तो ये भी कर लेते, इतना होता तो ये भी कर लेते, इतनी बात है। पर पूर्ण सत्य प्राप्त कर लें, ये तो आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। पर चलो प्रश्न तो उठाएं हम, भाई आवश्यकता हो नहीं हो, ये मैं जानता हूं, ये इसमें कोई किससे पूछने की और की थोड़ी कोई बात है। आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही हमारी इस चार दीवारी में आने के बाद भी कोई ये सारे दिन ये कोई करता रहे। उत्साह, इसीलिए 4 एड्स में उत्साह, उत्साह रखना। उत्साह तब रख सकता है व्यक्ति जो फ्रेश हो, एकदम एकदम फ्रेश। बड़ी मुश्किल बात है ये फ्रेश रहना। तो ये है काल के अनवरत निष्ठुर उतार चढ़ावों के कारण, काल के अनवरत लगातार निष्ठुर उतार चढ़ाव के कारण
हम वेद का अर्थ खो चुके हैं। अब कोई दूसरा कहे इतने सारे व्याख्यान हैं और हैं। श्री अरविंद ने कहा 2000 वर्षों से कोई हिंदुस्तानी नहीं समझा। एटलीस्ट वो करें फॉर एटलीस्ट 2000 ईयर्स, एटलीस्ट वेद का अर्थ खो चुके हैं और वेदांत के पूर्ण अर्थ पर अधिकार नहीं रखते। ये तो आपके जो प्रकांड से प्रकांड है उनकी बात है। तो श्री अरविंद ने जो विवेचन किया है हमको उसमें प्रवेश करना चाहिए और ये प्रवेश बिना साधना नहीं कर सकते। जो अच्छे-अच्छे आपके महात्मा जी, जो जो सन्यासी हैं, वो सारे आ गए 2000 वर्षों के अंदर। ये थोड़ी कि वो सन्यासी हैं, आपके जो बहुत अच्छे भक्त हैं, सब आए हैं। कोई हिंदुस्तानी उसमें वो टाल के नहीं कह रहे कि ये वाले तो अलग हैं, ये बाकी नॉर्मल हिंदुस्तानी ऐसा तो नहीं कह रहे, कोई हिंदुस्तानी। तो हम वेद का अर्थ खो चुके हैं और वेदांत के पूर्ण अर्थ पर अधिकार नहीं रखते। बौद्धिक रूप से हम वेदांत के सर्व सामान्य सत्य, कॉमन, जो कॉमन रेटरिक तरीके के हैं, एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म तथा सोहमस्मि, ये उक्तियां तो बोलते हैं। वस्तुओं की परात्पर अथवा लोकोत्तर एकता एवं वैश्विक एकता के विषय में जानते हैं, क्योंकि इसके विषय में तो आपके ये भाई मान लो जितने भी शंकराचार्य आए हैं और हैं, वो इन पे तो भाष्य किए बिना तो शंकराचार्य ही नहीं बनेंगे। फिर बाद में आपकी कितनी परंपराएं हैं गुरुओं की, साधुओं की, अद्वैतवादियों की, तो वो बातें तो यही कर रहे हैं। और ये भी नहीं, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है। अरे भाई हम हमारे दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं, हम तो ये मानते हैं सच्चे लोग हैं। तो इस एकता के विषय में हम जानते हैं। अन्य बहुत सी परम चीजों के साथ ही साथ जो हमारी अत्यावश्यक तथा अमूल्य धरोहर हैं, हमें तपस्वी के दिव्य त्याग का रहस्य तथा वैष्णव के गुह्य दिव्य आनंद का रहस्य भी प्राप्त है। हमें मतलब मनुष्य जाति को या एटलीस्ट कम से कम भारतीयों को, सबको की नहीं कह रहे ये। भई आप कहते हो मानव चाँद के ऊपर चला गया, तो कितने एक जने चले गए? तो भी आप कह रहे हैं ना मनुष्य तो चाँद पे चला गया। अब बस सारे थोड़ी चले गए। तो वैसे ही हमें तपस्वी के दिव्य त्याग का रहस्य, वैष्णव के गुह्य दिव्य आनंद का रहस्य प्राप्त है। मतलब ऐसे हमारे अग्रणी, ऐसे साधु, महात्मा, सन्यासी, विचारक जो भी आप उनको कहो, जिनका इनमें प्रवेश है, ऐसे भी हैं। हमें धर्म संबंधी व्यावहारिक प्रयोग की अनेक प्रतीकात्मक रूपाकृतियां प्राप्त हैं, धर्म संबंधी, जिनसे हमें भावनाओं के द्वारा, बुद्धि के द्वारा या फिर हमारे आंतरिक जीवन और बाह्य संबंधों में सक्रिय अनुभव के द्वारा शाश्वत सत्य की प्राप्ति होती है। ये कितनी जबरदस्त बातें हैं, अगर ध्यान दे तो ये हमको प्राप्त, मतलब मनुष्य जाति का जो सबसे, जो क्रीम पार्ट है, जो उसका फ्लावर है, फाइनेस्ट फ्लावर है, उसको ये प्राप्त हैं। ये तो हैं, पर वैदिक सत्य है, उसको रिकवर करने की परम महत्ता वो है क्या और कैसे करें? ये सारी चीजें पहले तो यही समझना कि ये हैं क्या? ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये हमें प्राप्त हैं। इनमें तो हम नहीं जाएँगे, ये तो फिर बाद में तो ये बहुत अलग जाना हो गया। हमारे पास आध्यात्मिक साधना की अनेकानेक पद्धतियाँ व रूप हैं। यही बात व्यक्ति को आँखों से ओझल नहीं होने देने चाहिए। जो हम उदाहरण देते हैं कि देखो वो भी ऐसी मास अवेकनिंग का काम कर रहे हैं, ये साधु महात्माओं का जो वो नाम ले रहे थे, उसमें अब वो इसमें टटोलो यहाँ कहाँ आती हैं। श्री अरबिंदो जो बात कर रहे हैं, वो वैदिक सत्य की कंप्लीट रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझो कि आपके जो अच्छे भले जो लोग, सच्चे लोग हैं और वो अपना एक मार्ग कोई भी वो वो फॉलो कर रहे हैं, पर उसमें और जो वैदिक सत्य है, ये बहुत ज़्यादा अलग बात है, बहुत ही अलग बात है। तो इस सारे के अंदर माँ श्री अरविंद के अलावा तो और कोई दूसरा नज़र नहीं आता। ये केवल वैदिक ऋषि जो इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स हैं, वो ही कर सकते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा तो नाम ही नहीं है इसके अंदर।
अरे और कौन सा नाम है इसमें? रामकृष्ण जी की कह सकते हो। चैतन्य महाप्रभु के लिए भी इन्होंने कहा कि भी एनलाइटनमेंट तो बहुत आया, पर वैदिक जो सत्य है उसकी रिकवरी, उसमें तो बहुत अलग बात है। तो जब ये काम वाले व्यक्ति ही नजर नहीं आते, तो फिर बाद में तो प्राप्ति जब वो ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आशा तो रहती नहीं इस चीज के लिए। पर यही के एम मुंशी ने श्री अरविंद को कहा कि आप ही, मेरे को तो लगता है कि वो जो जिन ऋषियों की बात करी जा रही है, आप ही मौजूद ऋषि हो। श्री अरविंदो ने मना नहीं किया, वो तो कह रहे हाँ, के एम मुंशी का पत्र है इसमें, अपनी इसी में पार्ट 2 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि आपके पास शब्द है, तो इसलिए ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये श्री अरविंद ही कर सकते हैं, मां श्री अरविंद कर सकते हैं। हम उनके प्रति खुल जाएं, इसलिए नहीं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम इसलिए जा रहे हैं, हमारा तो उनसे प्रेम है। जो बहे सो बहे फिर। पर उनके अलावा आप सोचो कि आप ये कोई प्रयास करके कर लोगे, तपस्या से कर लोगे, इन किन्हीं भी चीजों से ये काम नहीं किया जा सकता। इसलिए गीता ने सारी पद्धतियों की बात करी, सब टोटल किया, और लास्ट में कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य। पर प्री मैच्योरली कर भी नहीं सकते, पहले तैयारी की। तो तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा सीरियस हो कि हम तैयारी तो करें स्टेजेस पार करने की। अरे उस पाश्विकता से ही लिपटे रहोगे, समझ, और उसको ही इस रूप से डेकोरेट करने की। अब करो, कोई मना नहीं कर रहा, पर अगर ये संभावना है वो करना, तो ये तो मूर्खता है। अगर ये संभावना नहीं हो तब तो अब कोई, अरे भाई भैंस भैंस ही रह सकती हो, तब तो उसको डेकोरेट कर दो, उसका भैंसपना जितना आप थोड़ा सा जितना डेकोरेट कर सको। पर और कोई दूसरी संभावना हो तो उसको भैंस ही क्यों रहने दिया जाए? यही बात है। और बाकी अगर कोई आग्रह रखता है, नहीं मेरे को तो भैंस ही रहना, तो यार हमको क्या दिक्कत हो रही है? किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है इससे? तो इसलिए ये क्या करें, हमारे पास ये है, हमारे पास आध्यात्मिक साधना की अनेकानेक पद्धतियां व रूप हैं, जिनके द्वारा हम पुरातन गंभीर अनुभवों को पुनरावर्तित करते हैं, मतलब रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब, जो ब्रह्म का साक्षात्कार था, तो जो इस मार्ग के अंदर जा रहे हैं, जो इम्यूटेबल सेल्फ की कोई, अरे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कौन कौन क्या क्या साधना कर रहा होगा, हम थोड़ी जानते हैं। और श्री अरविंद जिस समय कह रहे हैं, कर ही रहे थे लोग साधना, बहुत डीप ध्यान में भी जा रहे थे, आज भी जा रहे होंगे। तो ये कह रहे पुनरावर्तित करते हैं। श्री अरविंदो ने जैसे सारे जितने भी अनुभव थे उनको पुनरावर्तित किया और उसको रिकॉर्ड कर दिया रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर। पर वहां रुक नहीं गए। वो कब किया, वो तो उन्होंने पब्लिशिंग के लिए उसको सीरियस ही नहीं थे कि इसको कभी पब्लिश करने की सोची नहीं, ये तो बाद में मिली। पुनरावर्तित कर दिया पहले, एक्चुअल काम तो दूसरा ही था। तो वो क्या करना चाह रहे थे, देखो तो सही आप। पुनरावर्तित इन गंभीर जो अनुभव, पुरातन एंशियंट जो प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस हैं, उनको रिपीट भी करते हैं मनुष्य जाति। हम मतलब हम नहीं, मनुष्य जाति का वो वर्ग जो कोई धरती विहीन थोड़ी हो गई, सिंसियर लोग हैं, जा रहे हैं। और यहां तक कि हमारे पास वैदिक सत्य के लुप्त प्रतीत होते अनेक विवरण भी हैं, जो डिस्क्रिप्शंस भी हैं, जो भिन्न रूप और अधिक आधुनिक प्रतीकों के पीछे संरक्षित हैं। और यह सब पर्याप्त परिमाण में है। ये सारी जो श्री अरविंदो ने बात करी, ये सारी की सारी खूब खूब उपलब्ध है, पर्याप्त परिमाण में है। परिणाम नहीं, परिमाण, मात्रा, ये सब हैं। इसने हमें शताब्दियों से संजीवित रखा है और हमको जीवित भी इसी ने रखा है। परंतु केवल अपनी समग्रता में ही सत्य अपने परम ऐश्वर्यों व अलौकिक आश्चर्यों को चरितार्थ कर सकता है। सत्य यदि कंप्लीट सत्य होगा तो ही चमत्कार साधित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समग्रता, जब टोटलिटी होगी सत्य की, तो ही अपने परम ऐश्वर्यों व अलौकिक आश्चर्यों को चरितार्थ कर सकता है। ये है करने की बात।
यदि एक व्यक्ति निष्ठावान तरीके से इसके लिए खड़ा हो जाए, पूरे विश्व की जो है सारी समस्याएं यथास्थान बिल्कुल सही आ जाएंगी। अगर सत्य को चरितार्थ उसकी समग्रता में किया जा सके, ये है करने का काम। और शिक्षा है इसकी तैयारी। अगर ये स्कीम समझ में आ जाए, और तो कोई काम करने का मतलब, उससे तो डिलीवरेंस हो ही नहीं सकती, वो तो अंधकार में जाना है। ये बात समझ में आ जाए कि सत्य, पहले तो सत्य की खोज हो और उसको समग्रता में प्राप्त किया जाए। हमारे लिए उस सत्य का और कोई दूसरा पर्याय नहीं, केवल मां श्री अरविंद, केवल। और ये केवल भी आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा अनन्य। ये यदि कर पाए तो अपने ही जो लॉक डोर्स हैं भीतर के, वो खुल उठेंगे, बह उठेंगे उसमें सारी निधियां। आप जैसे बांध का गेट खोलते देखते हो ना, एक एक गेट खोलते हैं, किस प्रेशर से क्या उसमें बहाव आता है, वो बिल्कुल सही है। और उसके अंदर अगर टरबाइन हो, कैसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। अभी हम, अब वो पानी पीछे से आ नहीं रहा, दो दो चार चार बूंद अगर आ रही है, हमारे ये जो अध्ययन है और है, जिससे कुछ सांस आ रही है, जिंदा भर रह रहे हैं, उससे आप सोचो टरबाइन चला लो रे, टरबाइन कैसे चलेगा। और वो जो फोर्स आप देखते हो, आप सोचो, आप देखते हो वीडियो के अंदर, और उसके अंदर भी जो टरबाइन चलता है, खाली जी इतने ही एरिया को इलेक्ट्रीफाई कर पाता है। भाखड़ा नांगल है और है। और आत्मा का यदि आ जाए, ये क्या कर सकता है सोचो, हमारी ही निधि है। तो हिंदू धर्म के 3 फंडामेंटल्स यही थे। एक परम सत्य है, सुप्रीम कोई रियलिटी है, वहां तक जाने के अनंत मार्ग हैं। पर तीसरी बात इस सारे समीकरण को ऊपर नीचे कर देती है। तीसरी क्या है, आप स्वयं ही हो वो, जाना आना थोड़ी है कहीं, मैं स्वयं ही वो ही हूं। तो इसलिए फिर बाद में वर्ण की व्यवस्था ये की गई, तुम हो कहां अभी, वहां से चलो फटाफट। ये करने का काम है। ये अब बेसिक समझ में आ रही है हमारे लिए करने का काम क्या है। ये किसी के लिए भी, शिक्षा में ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को और कोई शिक्षा दो। अरे भाई, और कोई शिक्षा क्यों दो, अगर ये उपलब्धि आप कर सकते हो तो। क्यों देविका जी, ये समझ में आ रही है क्या ये बात? इसमें भ्रमित क्या हुआ जा सकता है किसी भी तरीके से? हाँ जी, आ रही है समझ में। क्लियर है क्या ये? हाँ जी। एक भी दिन की मैंने ये कमिटमेंट कर लिया है, या मैं इसके बिना तो क्या, ये सारे बंद करो, क्योंकि डीपर चीजें बहुत वैल्यूएबल हैं। एक एक दिन कीमती है। दिन नहीं है वो, एक क्षण के अंदर नए आयाम खुल सकते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से जब ये क्लैरिटी हो, उस समय जीवन के निर्णय ले। अनिल जी, समझ में आ रही है ये बात, ये क्या कह रहे हैं, और भारत के लिए या क्यों आवश्यकता है इसकी? बिल्कुल सही बात, समझ में आ रहा। इस चीज को हमेशा याद रखना। और इतनी हमको स्पष्ट दिखेगी, दुनिया की सारी चीजें इस वो होंगी कुछ भी, हमको क्या मतलब है, घोर अंधकार होगा। पर श्री अरविंद की ये जो बात है, इसके अंदर पूर्ण विश्वास आना, और एक्चुअल में इसको महसूस करना, इस पे श्रद्धा ले आना, अपना जीवन इसके लिए। अरे इसमें तो कोई सौदे वाली बात, तो कोई बुरा सौदा तो है नहीं है। क्या लगता है, ये कोई बुरा सौदा है अनिल जी? नहीं नहीं, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, तो यही तो करना इसका है का। एक्चुअल में देखो, फिर बाद में कौन सी चीज जब सोचने वाली बात नहीं है, तो फिर कदमों को रोकती बिल्कुल कौन सी बात है? नहीं नहीं नहीं, कोई रोक नहीं रहा है, जल्दी तो अब मिलूंगा यहाँ। पदार्पण करो फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी मिल रहा हूँ। ठीक है। तो यदि हम उसके खंडों पर ये क्या करें, अन्यथा, जो बोल्ड के बाद में, पूर्ण सत्य और समग्रता में। और समग्र सत्य आपको ये नहीं कह देगा कि अब माँ के लिए आपको एक एक चीज, इंटीग्रल हेल्थ केयर की बात करोगे, और उसके अंदर आप अपनी आंखें, ये नहीं कि एलोपैथी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना है मैं बंद कर दूंगा, कुछ नहीं। एलोपैथ जरूरी होगा तो एलोपैथी, जिस जो पैथी की जरूरत हो, और किसी पैथी की जरूरत नहीं हो, खाली उसको भभूत देने से काम चलता हो, तो भभूत दे दो।
पर आप एक दूसरी चेतना में निवास कर रहे हो। मां श्री अरविंद इस चेतना के अंदर एक टोटलिटी ऑफ ट्रुथ, उससे अगर देखोगे तो उनकी क्रियाएं, आपको आनंद कुछ और होगा। इसमें कुछ करने धरने की वैसे जरूरत थोड़ी है, कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत थोड़ी है इसके अंदर। ये तो अनन्यता, पहले तो सोल सर्चिंग भीतर से, जो पार्ट इसको डिनाई करता है, पणी है, वृत्र है, जीभ का स्वाद, चमड़ी का आराम, कान का ये सुख कि मेरे को कुछ कहा, निंदा परिस्तुति, ये सुख बैठ के लोगों को बिठाना, निंदा स्तुति करना, ये ऐसे हैं व्यक्ति। और फिर बाद में इस नाम से मैं तो आध्यात्मिक बात करता हूं, तो मां ने कहा इससे ज्यादा फ्यूटाइल, इससे रद्दी कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि और दूसरी में तो आपको कभी सेंस तो आ जाए, इसके अंदर तो व्यक्ति को ये सेंस नहीं आता कि वो अपना और दूसरे का समय व्यर्थ कर रहा है, चेतना को नीचे गिरा रहा है। तो ये संभावना हम सबके सामने है। सत्य की समग्रता में ही आपको मुक्ति मिलेगी। इस देश को वो ही और कोई दूसरी चीज नहीं बचा सकती। वैदिक सत्य की संपूर्णता आ जाए, और ये संपूर्णता और कहां खोजोगे? अरे भाई, श्री अरविंद के अलावा और कहां है ये? और इस देश का होगा नहीं होगा हमको क्या मतलब है? हम अनन्य रूप से मां श्री अरविंद को दे दें, कम से कम ये है। और करने का काम भी यही है, ज्यादा से ज्यादा भी यही है। फिर वो जो चाहे सो करो। दुर्गा स्तोत्र में यही है, तलवार बन जाए उसकी हाथ की। अब माँ की मर्जी है, जिस पे चलाओ चलाओ, नहीं चलाओ नहीं चलाओ। तलवार खुद उठ के थोड़ी कि देखो शत्रु आया, मारो मारो मारो। तो माँ चलाएगी अपने आप, छोड़ना छोड़ देगी। या फ्लूट बन गए उसके हाथ के अंदर, बजाए बजाए, नहीं बजाए नहीं बजाए। अन्यथा यदि ये नहीं है, तो यदि हम उसके खंडों पर, फ्रेगमेंट्स के ऊपर, इंग्लिश में है उसके फ्रेगमेंट्स, एक टुकड़ा पकड़ लिया। हम नहीं, जिन्होंने पकड़ रखा है, हम तो अद्वैतवाद के तरीके से चलेंगे, हम तो साहब ऐसे चलेंगे, हमने तो बस ये वाला सूत्र पकड़ लिया, भक्ति मार्ग पकड़ लिया, ये बातें नहीं। या हम तो दिव्य जीवन का सपना साकार करेंगे। अरे यार, तू क्या तो सपना साकार करेगा, क्या करेगा? तेरे में कुछ अगर है तो माँ को दे दे अपने आप को, बस। ये यदि देखो ऐसे फॉर्मुलेट करना कि मैं दिव्य जीवन का सपना साकार करूंगा, मैं साधना करूंगा, इसकी बजाय ये है मैं तो अनन्य रूप से माँ को ऑफर करता हूं, मेरा तो प्रेम है इनसे। तो आपको कहीं फॉर्मुलेट करनी ही नहीं देगी, नहीं तो माइंड कर लेता, पता नहीं उसके बहाने क्या क्या कर लेगा। तो अन्यथा यदि ऐसा नहीं है ऊपर वाली बात, तो हम उसके खंडों पर ही आश्रित हों, तो या तो हम अपने आप को बाहरी सूत्रों में खो देने की प्रवृत्ति, बाहरी फॉर्मूला पकड़ लोगे, कोई भी एक फॉर्मूला पकड़ के बैठे रहेंगे, या फिर सत्य के जीवंत अंशों व परिपार्श्वों, पेरिफेरियल्स पर रूढ़गत रूप से केंद्रित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। सत्य का कोई अंश है या उसका कोई एक पक्ष, भगवान ने ये कपड़ा पहना था, मान लो उसका कोई पक्ष मैंने इधर से देखा था, बस वही अंतिम सत्य। यार भगवान तेरे साथ बैठे हैं ना, ये मैंने उनका ये पोज इस एंगल से देखा था, वही एक सत्य है। और मेरे पास अभी जो भगवान बैठे हैं, तो व्यक्ति क्या कहता है, मैंने एक ऐसी पद्धति देखी थी, मेरे गुरुजी ने बताई थी, उसको पकड़ के बैठ जाता है। हाँ, सिंसियर होगा तो वो किसी भी माध्यम से चलेगा, वो तो चलेगा। तो यदि ऐसा नहीं है, तो यही चीजें हम मतलब आप और मेरी बात नहीं कर रहा मैं, जो किसी एक पद्धति को, कोई एक परंपरा, एक मार्ग जिसको कह रहे हैं कि ये ज्ञान मार्ग, ये साहब ये मार्ग, ये कपिल मुनि का है, ये इसका है, ये पतंजलि का है, तो ये बाहरी सूत्र हैं, ये केवल सूत्र हैं। हमको इन सूत्रों के पीछे जो जो समग्रता है सत्य की, वहां जाना होगा। अभी तो इनकी नहीं समझ में आ रही। और मैं ये कह रहा हूं, और श्री अरबिंदो भी ये कह रहे हैं, इनको आपको समझने की जरूरत भी नहीं है कि आप हठ योग करो और उसके रहस्य जानो। मां श्री अरविंद के योग में ऐसी कोई पद्धति नहीं है, पर उनके योग में जो पद्धति है वो अनन्यता। इन किन्हीं भी योगों में जो मांग नहीं की जाती, उससे ज्यादा गंभीर मांग की जाती है। पर इंटीग्रल योग के नाम से जो जो हो जाता है, हम सारे कर रहे हैं, उस नाम से जो हो रहा है सो हो रहा है।
इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा आभास आता है और कोई बात नहीं है, ये करने का काम है। ये हम पूरा पढ़ेंगे, आप अपने स्तर के ऊपर, आपके पास, सबके पास ये है वैदिक एज, इसका भाग 2 का पहला ही चैप्टर जो है हाउ टू रिकवर और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम पढ़ जाएंगे। ये जो है इंट्यूशन ये काम करती है, वो इंट्यूशन केवल सरमा नहीं है, सरमा तो केवल स्मृति है, उसको तो सबसे लोएस्ट पोटेंसी मानते हैं, इसलिए स्मृति मनुस्मृति है और है, वो कोई वेदों के समतुल्य थोड़ी है। इसलिए इंट्यूशन, वो वाली इंट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ श्री अरबिंदो, जिसको सरमा बोलते हैं, ये अलग है। इसमें कंप्लीटनेस है, इसमें इड़ा भी है, सरस्वती भी है, माही है, भारती है, वो तो एक ही नाम है, और शर्मा है, सारों की पूरी इंटीग्रेटेड वर्किंग है। बार बार हम ये कहते रहेंगे तो एटलीस्ट कोई चीज तो कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो रजिस्टर होगा, बीज रूप में आ जाएगा। ठीक है, और कोई बात दीपक जी? नहीं, और से तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी संभावनाएं हैं, और मनुष्य को कहाँ उतार दिया गया, और उसके कान में रोज ये बताया जाता है कि तू कीड़ा है, तू कीड़ा है। शिक्षा इसलिए कर ले, नहीं तो तेरा कीड़ापना कैसे सस्टेन कर पाएगा? बताओ क्या हो रही है, आप क्या हो सकते हो, और कैसी दरिद्रता पे उठा यहाँ नीचे गिरा दिया गया हमको। अपने तो जागो, औरों की बात तो छोड़ो, हम सब तो एकजुट हों। जी रविकांत जी? जी, मैं आज देर से जुड़ा था तो थोड़ा सा कवर नहीं कर पा रहा हूँ, आप फिर से सुन लेना, दोबारा सुनूंगा इसको। ठीक है जी, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मान।